दोस्तों, आज हमारे एआई फॉर बिगनर्स का डे 1 है। आज हम जानेंगे इसमें एआई के बारे में कि एआई क्या है और यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एआई क्या है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो आदमी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बताया गया हो, समझाया गया हो, बनाया गया हो। मतलब जो काम ह्यूमन कर सकता है, जो ह्यूमन के द्वारा हुआ हो, उसे हम कृत्रिम कहते हैं, है ना, काल्पनिक कहते हैं या आर्टिफिशियल कहते हैं। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, मतलब जहाँ आदमी के बुद्धि का इस्तेमाल या ह्यूमन के बुद्धि का इस्तेमाल हुआ हो, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को हमने आपको अलग अलग शब्दों में बताया। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। मतलब एक साधारण सा या समान सा डिफिनीशन देना हो एआई के बारे में तो हम कह सकते हैं एआई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल मशीन को इस तरह से बनाया जाता है कि वह कुछ ऐसे काम कर सके जिसमें आमतौर पर इंसानी बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल का जवाब देना, तस्वीर पहचानना, आवाज़ पहचानना, किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन, अनुवाद करना, किसी भी चीज़ को रिकमेंड करना, किसी समस्या को सुलझाना, ये सब एक आदमी अपनी सोचने और समझने की शक्ति से कर सकता है, लेकिन एक मशीन कैसे कर सकता है? तो जिस टेक्निक से, जिस तरह से इंसान किसी भी काम को कर सकता है, किसी के सवाल का आंसर कर सकता है, किसी के तस्वीर को पहचान सकता है या किसी का आवाज़ को समझ सकता है, ठीक उसी तरह से यही चीज़ मशीन को सिखा देना, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप क्वेश्चन हमसे किए तो हम अपने सोच से, समझ से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यही पैटर्न जो है हम मशीन में फिट कर देते हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई को मतलब साधारण वे में या आसान शब्दों में समझें तो एआई को समझने का सबसे आसान तरीका है एआई को समझदारी से काम करना सिखाना। मान लीजिए आप अपने फ़ोन में बहुत सारी तस्वीरें रखते हैं, तो फ़ोन उसमें से चेहरे को पहचान कर यह बता सकता है कि कौन सी तस्वीर में यह व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि आपके फ़ोन में मेरा फ़ोटो है बहुत सारा, तो जब कैमरा आपके सामने आएगा या मेरा फ़ोटो अलग से आप देंगे तो आपका मोबाइल ये बता सकता है कि ये फेस किस किस तस्वीर में अवेलेबल है। ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यह काम एआई की मदद से हो सकता है। मतलब आपके मोबाइल में अगर ये चीज़ बता देता है कि मेरा फ़ोटो आपके मोबाइल के किस किस फ़ोटो में उपलब्ध है, मतलब आपके मोबाइल में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो जिस तरह का वीडियो आप देखते हैं, आप देखिएगा कि उसी तरह का वीडियो बहुत सारे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। कैसे? वहाँ भी आप समझ जाइए कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये एआई से ही संभव है। एआई आपके व्यवहार से पैटर्न पहचानता है कि आप, जैसे मैं राजीव कुमार रंजन हूँ तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा फेस कैसा है, मेरी नाक कैसी है, मेरा आँख कैसा है। तो ये पैटर्न जो है ये देख करके एआई पकड़ सकता है, पहचान सकता है। एक आसान सा उदाहरण देते हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे आज दिल्ली का मौसम बताओ, ये आप क्वेश्चन किए, मुझे आप दिल्ली का मौसम बताओ, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं एआई से। तो एआई आधारित असिस्टेंट जो आपके मोबाइल में या जिस भी डिवाइस पे आप पूछेंगे उस डिवाइस में आपकी बात को समझेगा, उसका अर्थ निकालेगा और तब फिर उसका आंसर करेगा। इसलिए एआई का मतलब केवल रोबोट नहीं है। एआई हमारे फ़ोन, ऐप्स, जितने भी आप एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स अपने मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, या और भी डिजिटल डिवाइसेज में हो सकता है। इंसानी इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो तरह का इंटेलिजेंस हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अभी हम लोग एआई देखें कि एआई क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब सिंपली साधारण तरीके से ये समझिए कि एक इंसान अपनी बुद्धि को किसी मशीन के अंदर फिट कर रहा है और मशीन उस बुद्धि के हिसाब से काम कर रहा है, उसको एआई कहते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि एआई और एचआई मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों में क्या अंतर है। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग समझेंगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस को पहले समझते हैं। इंसानी बुद्धिमत्ता, इंसान अपने अनुभव और इंद्रियों से सीखता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जिसको ये नहीं पता है कि गर्म क्या होता है और ठंडा क्या होता है, और वो एक चाय की प्याली में जहाँ गर्म चाय रखी हुई है और उसमें जा करके हाथ डाल देता है, तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसको एक एक्सपीरियंस होता है, अरे ये गर्म है, इसको छूने से इस तरह जल सकता है, इस तरह का घाव हो सकता है। तो ये क्या हुआ, वो अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से वो ये चीज़ को सीखा कि ये गर्म है। यही एआई जो है उसको बताना पड़ेगा
क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, वो मशीन है। एआई को गर्म में डाल दीजिए, ठंडा में डाल दीजिए, उससे उसको क्या होगा? हम आपका मशीन खराब हो जाएगा। उसको थोड़ी पता है कि हमको घाव हो गया, चोट लग गया। तो आपको ये चीज़ सिखाना पड़ेगा मशीन को कि इस तरह का जो आइटम है ये गर्म होता है। जैसे आपका बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सीख गया, वैसे मशीन नहीं सीखेगा, उसको आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये होता है एआई और ह्यूमन। अब गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये थोड़े जानता है बच्चा, वो हाथ लगा दिया। इंसानी इंटेलिजेंस जो है, इंसान कैसे सीखता है? अपने अनुभव से सीखता है, अपनी भावनाओं को समझता है, समान परिस्थिति में समझदारी से निर्णय ले सकता है ना? किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है, कल्पना कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता है ना? नई परिस्थितियों में अपने को ढाल सकता है। ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो मशीन में नहीं है, आर्टिफिशियल में नहीं है। उसको हम सिखाएंगे तब हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंसानों द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम और मॉडल और डाटा की मदद से ये काम करता है। कहने का मतलब कि एक इंसान मशीन को जैसे सिखाएगा, जिस तरह से सिखाएगा, उस तरह से वो काम करेगा। जैसे सपोज कीजिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आया, इंसान द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? बहुत सुनते होंगे, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम, फेसबुक एल्गोरिदम, एल्गोरिदम 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 है क्या? तो भाई, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब किसी भी समस्या के समाधान को स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक वे में लिख करके समझना, यही एल्गोरिदम है। तो किसी भी समस्या, जैसे सपोज कीजिए आप घर में चाय बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना जो भी बनाते हैं, तो आप जरा सा गौर कीजिए, चाय बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सारा कुछ आपको पता है। तो उसी चीज़ को आपको हम बोलें कि एक चाय बनाने का एल्गोरिदम आप लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि चाय कैसे बनता है। उसके लिए बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, है ना, चूल्हा चाहिए, लाइटर चाहिए, तब जा करके फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में प्रोसेस करेंगे, तब जा करके चाय बनता है। या कोई भी किसी भी तरह का खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सबका एक सिस्टम है ना, कि नमक पहले डालते हैं और सब्जी बाद में डालते हैं। ऐसा कभी होता है ना? तो उसी सिस्टम को, उसी प्रोसेस को एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप लिख देना ही एल्गोरिदम कहलाता है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम, जो हमारा एआई जो है, उसी एल्गोरिदम पर काम करता है। वही एल्गोरिदम इंसान लिख करके किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सिस्टम में उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिख करके सिस्टम को दे देता है। सिस्टम उसी को रीड करके और आपकी बातों को समझता है और आपको आंसर करता है। अगर किसी एआई सिस्टम को हजारों कुत्तों का तस्वीर और बिल्लियों का तस्वीर दिखा दिए, क्या दिखाए? 1000 कुत्ता का तस्वीर या बिल्ली का तस्वीर दिखाए, और फिर एक अलग से तस्वीर दिखा करके उससे पूछते हैं ये क्या है, तो वो 100 फोटो जो देखा है उसके आधार पर वो बताएगा कि ये कुत्ता है ना? इस तरह से एआई जो है हमारा काम करता है। अब थोड़ा देखते हैं, अब इतनी सारी बातों में आपको एआई इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में पता चल गया होगा। अब दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो ह्यूमन, मतलब मुख्य डिफरेंसेज हैं जो ह्यूमन और एआई में होता है, वो हम आपको यहाँ बताते हैं। ह्यूमन के पास प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होता है, मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस है ना? ये खुद से सोच सकता है, खुद से समझ सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है, खुद से आंसर कर सकता है। जबकि मशीन नहीं। मशीन को ह्यूमन जो बताएगा उस हिसाब से, कृत्रिम इसी को कहते हैं कि हमने उसको बताया और उस पैटर्न पे, उस हिसाब से वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर या कोई भी तरह का काम करता है। मतलब हम जो कहेंगे उस हिसाब से। आदमी अनुभव से सीखता है, मशीन को ट्रेनिंग देना पड़ता है और इनपुट देना, मतलब डाटा देना पड़ता है, तब वो काम करेगा। आदमी के अंदर भावनाएं होती है जो कि मशीन के अंदर नहीं होती है। मतलब एआई के अंदर भावनाएं नहीं। जैसे आदमी को कहता है हेलो भाई, आप मशीन को कहेंगे हेलो भाई, तो वो आपको क्या कहेगा? मतलब आपके अंदर फीलिंग्स है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है भाई। कई तरह के काम को कर सकता है, मल्टीपल काम को कर सकता है, तरह तरह के काम को कर सकता है। कौन? इंसान। लेकिन मशीन, तो जिस चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया है, जिस चीज़ के लिए तैयार किया गया है, सिर्फ वही काम को कर सकता है। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, हम अपने पढ़ते भी हैं, हम अपने काम भी करते हैं, है ना? हमारे माइंड में जो भी आता है हम करते हैं, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकता है। मशीन को अगर ट्रेनिंग दिया गया है कि तुमको ऑडियंस को ट्रेनिंग देना है, तो बस उतना ही करेगा। अपने अनुभव से निर्णय ह्यूमन ले सकता है, जबकि वो आपके द्वारा जो मॉडल बनाया गया है, यानी जो एल्गोरिथम दिया गया है, उसी पर वो काम करेगा और उसी के हिसाब के, उसी के आधार पर आउटपुट देगा और निर्णय लेगा। तो ये कुछ बातें थी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट करता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एआई बहुत बुद्धिमान दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान की तरह सोचता है और महसूस करता है। बिल्कुल नहीं। जो सोचता है, समझता है, समझ लीजिए उसको इंसान नहीं सिखाया है। और भी इसके अलावा बहुत सारे एआई के उदाहरण हैं, या हो सकता है आप एआई का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल में फेस लॉक अनलॉक करते हैं, ये कैसे होता है? सोचिए, आपके फेस को मोबाइल कैसे पहचानता है कि हम ही उसके मालिक हैं? निश्चित रूप में यहाँ एआई काम कर रहा है। कैमरा में स्क्रीन सेंसर होता है, सेंस डिटेक्शन होता है। वो कैसे डिटेक्ट करता है? किसी भी चीज़ को कैसे सेंस करता है?
समझ लीजिए वहाँ भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा या गूगल वॉइस असिस्टेंट आपके मोबाइल में भी होगा, जिससे हम बोल करके कोई काम को करवा सकते हैं। कैसे होता है समझिए, वहाँ भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। स्पैम डिटेक्शन, कीवर्ड सजेशन। स्पैम डिटेक्शन मतलब कि फ्रॉड मेल, फ्रॉड मैसेज को डिटेक्ट करता है कि आपके काम का है कि नहीं, या फ्रॉड कॉल। आप देखे होंगे ट्रू कॉलर मोबाइल में हर लोग यूज़ करते हैं। ट्रू कॉलर में क्या होता है, वो स्पैम डिटेक्ट करता है। तो उसको भी, ट्रू कॉलर भी एआई बेस्ड ऐप है, जिसमें उसका एआई को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस तरह का नंबर हो तो उसको स्पैम बताओ, और उसको ब्लॉक करने की फैसिलिटी देता है। तो वहाँ भी एआई काम कर रहा है। कीवर्ड सजेशन, जैसे आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हो या व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर रहे हो, तो वहाँ भी देखिएगा कि आप सुबह का समय हम किसी को गुड मॉर्निंग लिखते हैं, आप गुड लिखिएगा तो मॉर्निंग वो अपने आप लिख करके सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ भी एआई काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को गौर कीजिएगा, मतलब कि आप अपने डे टू डे लाइफ में आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो आप देखिएगा कि उसके स्क्रीन, यूट्यूब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर उसी तरह का वीडियो और उसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो का लिस्ट आपको दिखाना शुरू कर देगा। ये कैसे होता है, जरा सोचिए। वहाँ भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। शॉपिंग साइट या शॉपिंग ऐप, शॉपिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, आपको एक शर्ट देखिएगा तो देखिएगा वो 50 तरह का शर्ट आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा, दिखाना शुरू कर देगा। सोचे हैं कैसे होता है, सारा एआई से होता है ना। तो ये इस तरह से एआई काम कर रहा है आपके डे टू डे लाइफ में। आप हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। कोई म्यूजिक सुनते हैं, आप एक म्यूजिक सुनिएगा, उसी पैटर्न का बहुत सारा म्यूजिक सजेस्ट करेगा। गूगल मैप से आज के देखते हैं बेधड़क की धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, हर लोग कर रहे हैं। आपको ये वो लोकेशन पूछिएगा, एक रास्ता पूछिएगा तो 5 रास्ता सजेस्ट कर देगा आपको ये भी बता देगा कि इस पर ट्रैफिक है, ये फ्री है, ये जाम है, सब कुछ बताएगा। ये कैसे? तो वहाँ भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ईमेल लिखने या स्पैम डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कैमरा में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी है सारा कुछ हमने आपको बताया। तो आपको इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमने आपको दिए, आप उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे क्या उदाहरण हमने दिया, फेस लॉक अनलॉक, इस पर गौर कीजिएगा। आप अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब का रिकमेंडेशन देख सकते हैं, कीवर्ड का सजेशन व्हाट्सएप में टाइप करके देख सकते हैं। गूगल लेंस, ये भी आपके मोबाइल में एक ऐप होगा, जिसको कोई भी पिक्चर, किसी भी तरह के किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को सर्च करना हो इंटरनेट पे, तो आप उसको फोटो दे करके आप सर्च कर सकते हैं। वो आपको उस फोटो के आधार पर बता देगा कि ये कहाँ उपलब्ध है ना। तो ये सारी वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा वगैरह या गूगल वॉइस असिस्टेंट आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपको एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो सारा कुछ आप देख रहे हैं। अब आज का चैप्टर तो बस इतना ही। नेक्स्ट डे में हम और देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज हम क्या सीखें? तो आज हमने सीखा कि एआई क्या है, एआई का पूरा नाम क्या है, एआई कैसे काम करता है, एआई कैसे सीखता है। एआई को डाटा दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, एल्गोरिदम दिया जाता है, उसके हिसाब से एआई काम करता है। एआई हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो जो भी चीज़ें हमने बताई उसको आप प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे, है ना। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा? एआई मशीनों को कुछ ऐसे काम करने में सक्षम बनाने वाली तकनीक, जिसमें आमतौर पर इंसानी बुद्धिमत्ता की ज़रूरत पड़ती है। एक बात और हमेशा याद रखिए, एआई सिर्फ रोबोट नहीं होता। एआई हमारे स्मार्टफोन, यूट्यूब, कैमरा, मैप, ईमेल और कई डिजिटल डिवाइसों के अंदर भी उपलब्ध होता है, जो हमने बताया। तो डे 1 में आपने क्या सीखा? आप अपने माइंड में गौर करें, और मैं 5 क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी शब्दों में अपने से ढूंढेंगे, तभी तो आप एआई सीखेंगे, है ना। तो हम पहला क्वेश्चन देते हैं, एआई का पूरा नाम क्या है? एआई का समान अर्थ क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई में क्या अंतर है? हमारे पास एआई के कम से कम 5 एग्जाम्पल उदाहरण कौन कौन से हैं? एआई हमारे जीवन को कैसे आसान बना सकता है? इस चीज़ों पर गौर कीजिएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए या जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ इन क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं जैसे ही कमेंट देखूँगा आपको आंसर देने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डिजिटल सीखो एकेडमी, जहां हमने आपको ये बताया। तो डिजिटल सीखो एकेडमी पर एआई से रिलेटेड जानकारी का अभी लेसन चल रहा है, आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं, है ना। तो ज्ञान बांटने की चीज़ है, आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, है ना। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जो लोग एआई जानने के इच्छुक हों उनको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।